सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में माधवी नाम की शिव शिष्य बहना थी। एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता की 2 पुत्री थी। तो उसके एक माधवी और उसकी एक बड़ी बहन थी। माधवी छोटी बहन थी। उसके माता पिता हमेशा अपनी पुत्रियों को लेकर चिंतित रहते थे। उनकी पुत्री का विवाह योग्य हो गई है तो दहेज में देने के लिए उतना धन भी नहीं है। दोनों पुत्री का विवाह कैसे अच्छे घर में करेंगे, यह अपनी बड़ी बेटी की आदत से परिचित थी। उनकी बड़ी पुत्री वह कैसे एक गरीब परिवार में रहेगी, क्योंकि उसके माता पिता के गरीब होने के बाद भी माधवी की बड़ी बहन हमेशा किसी चीज के लिए जिद करती रहती थी। अगर उसे नहीं मिलता तो वो अपने माता से पिता से नाराज होकर घर से अपनी सहेलियों के पास चली जाया करती थी और अपने माता पिता का अपमान भी करती थी। दूसरी तरफ उसकी छोटी पुत्री माधवी बिल्कुल ही अलग थी। छोटी पुत्री थी लेकिन कहने के लिए बड़ी पुत्री से भी बुद्धिमान थी और समझदार थी और साथ में गुणवान भी। अपने माता पिता की माधवी लाडली थी। इस सब देखकर माधवी की बड़ी बहन अपनी माधवी से ईर्ष्या करती। इसी तरह दोनों बड़ी होती गई। माधवी की बड़ी बहन बहुत ही सुंदर थी और माधवी भी अपनी बड़ी बहन से कम सुंदर थी, मगर उसके गुण के चर्चा दूर दूर तक होता था और बड़ी बहन का सुंदरता दूर दूर तक चर्चा में थी। एक दिन किसी नगर का एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। तब राजकुमार की नज़र माधवी पर पड़ा। उसे देखकर वह मोहित हो गया और अपने महल में जाकर पिता से सारी बातें कह देता है। तो राजा राजकुमार की बात सुनकर माधवी का पता पूछते हैं। तब राजकुमार बता देता है और फिर राजा अपने मंत्री के साथ माधवी के घर पहुंचते हैं और माधवी के पिता राजा को देखकर चौंक जाते हैं। पूछने लगते हैं, राजा जी आप यहाँ, मुझसे क्यों कोई भूल हो गई है? क्या आप मुझे ही बुला लेते? आप क्यों कष्ट किए? तभी राजा कहते हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की है, मुझे तुमसे तुम्हारी छोटी पुत्री के बारे में बात करना है। तो माधवी के पिता डर जाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे तुम्हारी छोटी बेटी का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम्हारी छोटी पुत्री को पसंद करता है। यह सुनकर माधवी के माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसकी पुत्री एक राजघराने में विवाह करके जाएगी। और तभी यह सोचकर एक तरफ उदास भी होती है कि छोटी पुत्री का विवाह हो जाएगा और बड़ी पुत्री के बिना विवाह किए छोटी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे कि बड़ी पुत्री में क्या कारण थी जो छोटी पुत्री की विवाह कर दी और बड़ी पुत्री घर में बैठा कर रखा है। तभी इधर माधवी की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से चिढ़ती है कि वो एक राजघराने में शादी हो जाएगी और वह तो मुझसे ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। क्या उस राजकुमार ने ऐसा माधवी में क्या पसंद कर लिया? लेकिन जो भी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उसके दिमाग में आता है कि उस राजकुमार के साथ मैं ही विवाह करूंगी और उसे तो गरीब घर में ही विवाह होगा। एक दिन वह एक जंगल में घूमने जाती है तो उसे गाय भैंस चराने वाला आदमी मिलता है जो कि बहुत ही गरीब था। तो उस आदमी से माधवी की बहन बोली, देखो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो वो आदमी कहता है, देखो मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मेरा खुद का पेट नहीं भरता तो तुम्हारा कहाँ से पेट भरूंगा। फिर भी माधवी की बड़ी बहन जिद करके मना लेती और अपने माता पिता से मिलाने ले जाती है। तो उसके माता पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे एक गरीब इंसान से विवाह करेगी। जो कन्या किसी भी चीज़ को लेकर इतना घर को सर पे उठा लेती थी, आज वो एक गरीब आदमी से विवाह करेगी जिसे ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। माधवी की बड़ी बहन के जिद के आगे उसके माता पिता झुक गए और उससे उसका विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो माधवी के माता पिता दोनों का विवाह एक दिन कराने का सोच लिया। तो माधवी की बड़ी बहन
अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं हमेशा से माधवी के साथ उसका हर एक चीज़ में ले लिया करती थी, तो आज मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनों का विवाह का जोड़ा एक जैसा हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो। उसके पिता यह सुनकर खुश हो जाते हैं, यह जानकर कि उसकी बड़ी बेटी समझदार हो गई है। तो कुछ दिन बाद उन दोनों बहनों का विवाह का दिन आ गया। इधर एक राजा का बारात और दूसरी तरफ एक गरीब का बारात। सब राजा के बारात को देखते हैं, मगर उस लड़के कोई भी नहीं देखता है। लेकिन माधवी के माता पिता दोनों लड़कों को एक जैसा स्वागत करती है। फिर दोनों लड़के जब विवाह के मंडप पे बैठते हैं तो माधवी के माता पिता दोनों बहनों को लाने जाते हैं। तो माधवी और उसकी बड़ी बहन, दोनों बहन मुंह ढकी हुई थी, घूंघट ली थी, इसलिए दोनों एक जैसी लग रही। फिर उसकी माँ माधवी को लेकर उस गरीब वाले के पास बैठाती है और उसकी बड़ी बहन को राजकुमार के पास माधवी के पिता बैठाते हैं। बेचारी माधवी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों का विवाह हो जाता है। जब सबसे आशीर्वाद लेने के लिए दोनों का घूंघट उठता है तो यह देखकर सब चौंक जाते हैं कि यह क्या अनर्थ हो गया। माधवी के माता पिता दुखी होकर रोने लगे और राजा से क्षमा मांगने लगे। लेकिन राजा माधवी की बहन को देखकर उन्हें गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बोले कि यह तो छोटी बहन से भी अति सुंदर है। लेकिन राजकुमार गुस्सा हो जाता है और कहता है, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माधवी से विवाह करना चाहता था। यह सब सुनकर माधवी को सब समझ आ गया था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उसकी बहन ही ये सब की है। तभी माधवी अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। आप अपने आप को दोषी मत मानिए। वह सब जान चुकी थी मगर चुप थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की अब शादीशुदा जिंदगी में कोई तकलीफ आए। अब यह मेरे पति हैं, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। माधवी के माता पिता दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल विदा कर देते हैं। बड़ी बहन माधवी की ससुराल जब पहुंची तो सब उसकी सुंदरता देखकर देखते ही रह गए। सब उसकी स्वागत लग गए, वो तो यही चाहती थी। इधर माधवी अपनी ससुराल पहुंची तो बेचारी ग्वाले का घर देखकर थोड़ा उदास हुई, मगर वह अपने आंचल से अपने शिव जी की मूर्ति को निकाली, जो हमेशा अपने साथ में ही रखती थी। जहाँ जाती थी वह हमेशा अपने साथ लेकर ही जाया करती थी। तो एक कोने में साफ करके वो शिव जी का मूर्ति रखती है। फिर शिव जी का पूजा आरती करती है। तुरंत घर का साफ सफाई करने लगती है। कुछ ही देर में घर की साफ सफाई कर देती है। यह देखकर लकड़हारा कहता है कि तुम मेरे साथ आई हो तो घर का हालत तो देख ही ली, किस हाल में रहता हूँ, फिर तुमने मेरे साथ रहने का सोचा है। तो माधवी कहती है, मुझे मेरे महादेव पे भरोसा है, वो जो भी मेरे साथ में करेंगे वो सब सही होगा। माधवी की बहन उसे किसी काम से मतलब नहीं रहता था। वह कोई काम भी नहीं करती थी, सिर्फ वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसे किसी से मतलब ही नहीं था। इस व्यवहार से सब परेशान रहते थे राजमहल में। एक दिन ग्वाला बीमार हो गया, जिससे माधवी बहुत ही परेशान हो गई। तो वह महादेव से प्रार्थना करने लगी कि भोले भंडारी, आपने मुझे जितना दिया मैं उसी में खुश थी, मगर मेरे पति पर आप अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा महादेव। तभी वहां पर एक भीख मांगने साधु के भेष में महादेव जी आए, अपने भक्त की परीक्षा लेने। माधवी से कहते हैं, बेटी अगर कुछ है तो दे दो खाने के लिए। तभी माधवी घर के अंदर जाती है तो देखती है एक छोटा टुकड़ा गुड़ और सिर्फ पानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वह वही पानी गुड़ ले जाकर साधु को देती है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। कहती है, बाबा आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पति बीमार हैं, मैं बहुत ही दुखियारी हूँ। साधु बाबा कहते हैं कि बेटी मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएगी। तुम सोमवार को निर्जला व्रत करो और फिर सुबह में तुलसी और
गाय का दूध से पारण कर लेना, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएगा। यह बोलकर महादेव माधवी की बहन के पास जाते हैं और वहाँ भी भिक्षा मांगते हैं, मगर वहाँ उन्हें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता है। फिर भी महादेव माधवी की बहन से कहते हैं कि तुम्हारे पति की कम उम्र है, उसकी मृत्यु होने वाली है, मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूँ जिसका तुम पालन करना। जैसे माधवी को बताए थे वही उसकी बहन को बताए, लेकिन उसे कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो बस धन से लगाव था, इसलिए वह साधु को वहां से भगा दी। और यह राजकुमार की माँ सुन ली थी तो अपनी बहू से अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे विनती करने लगी, तो वह मान गई। जब सोमवार का दिन आया तो दोनों बहन व्रत रखती है। माधवी दिन भर बिना कुछ खाए पिए शिव जी का जाप करती रहती और फिर नियम से सुबह को पारण करती है, तुलसी और गाय के दूध से। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन उपवास तो की थी, मगर सबको दिखाने के लिए, और अकेले में कुछ न कुछ खा लिया करती थी। सोचती थी कि कौन उसे देख रहा है, और सुबह में ऐसे बिना पारण किए मांस खा लेती है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है और सारा धन राज्य डूब जाता है। महादेव के क्रोध से वह एक ही दिन में गरीब बन जाती है, और इधर माधवी का पति ठीक हो जाता है और देखते ही देखते उसका झोपड़ी राजमहल में बन जाता है। जब माधवी अपनी बहन के बारे में उसे पता चलता है तो वह वहां पे जाती है, तो माधवी की बहन उसे देखकर चौंक जाती है कि यह तो इसका विवाह एक गरीब ग्वाले से हुई थी, लेकिन यह कैसे हुआ। तो माधवी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। यह सुनकर उसकी बहन पछताने लगी कि अगर वो उस साधु बाबा की बात मानती तो शायद आज उसके पति की जान बच जाती और उसका राज्य नहीं डूबता। और अपनी बहन से बोली, काश मैं उस बाबा की बात मान लेती। वह माधवी से बोली, माधवी तुम्हारी प्रार्थना महादेव सुनते हैं, तुम उनसे प्रार्थना करो कि मेरे पति को ठीक कर दें। धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, आज मुझे सजा मिल गया, सब कुछ धन ही नहीं है। तभी माधवी अपनी बहन का हालत देखकर महादेव से प्रार्थना करती है, हे महादेव मेरी बहन की गलती को क्षमा कर दीजिए, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। बहुत विनती करने पर महादेव प्रकट होते हैं। यह देखकर माधवी उसकी बहन दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगती है, तो महादेव राजकुमार को जिंदा कर देते हैं। माधवी की बहन से कहते हैं, तुमने मेरा अपमान किया है, अपनी बहन का कभी भला नहीं सोचा। तुम्हारा यह दंड है कि जितना माधवी कष्ट से रही है वैसे ही तुम रहोगी, और अगर तुम अच्छे कर्म करोगी तो तुम्हारा राज्य फिर से वापस मिल जाएगा। यह बोलकर वहां से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माधवी की बहन माधवी से क्षमा मांगती है। माधवी फिर धीरे धीरे शिव जी का पूजा पाठ करती है और सहायतामंदों की मदद करती है। इस तरह महादेव प्रसन्न होते हैं तो उसे भी उसका राजपाट लौटा देते हैं, और इसी तरह दोनों बहनों अपना राजपाट करते हैं, सुखी पूर्वक से जीवन व्यतीत करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।